दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए पहले मुकाबले में भले ही न्यूजीलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैच के बाद कप्तान माइकल ब्रेसवेल का रवैया हर किसी का दिल जीत गया। हार के बावजूद उनके चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि खेल भावना और उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए माना कि भारत ने हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग। इस सभी के वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की टीम को पछाड़ा। आइए जानते हैं क्या कहा ब्रेसवेल ने इस मुकाबले के बाद। अगर आप भी टीम इंडिया के फैंस हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, बड़ौदा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला खेला गया और इस मैच ने शुरू से लेकर अंत तक जबरदस्त रोमांच पैदा किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआती दौर में उनका ये फैसला काफ़ी गलत साबित होता हुआ नजर आया। न्यूजीलैंड के ओपनर डेवॉन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने आत्मविश्वास के साथ पारी की शुरुआत की और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाते हुए रन गति को लगातार बनाए रखा। कॉनवे ने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट से भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर डाल दिया। वहीं हेनरी निकोल्स ने भी क्लासिक बल्लेबाजी करते हुए तेजी से अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच मजबूत साझेदारी हुई और ऐसा लगने लगा कि न्यूजीलैंड इस पिच पर 330 से 340 रन जैसे बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआती 20 ओवरों में भारतीय खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और रन रोकने के तमाम प्रयास नाकामयाब हो रहे थे, लेकिन मैच का असली मोड़ तब आया। तब 21वें ओवर के लगभग रोहित शर्मा ने मैदान पर कप्तानी संभाली। यहीं से कहानी पूरी तरह से बदल गई। रोहित शर्मा ने फील्ड में तुरंत बदलाव किए, गेंदबाजों से साफ बात की और आक्रामक रणनीति अपनाई, जिसका असर तुरंत देखने को मिला। हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहले डेवॉन कॉनवे को 56 रन पर पवेलियन भेजा और फिर इसी स्पेल में हेनरी निकोल्स को भी आउट कर दिया, जो 62 रन बनाकर सेट हो चुके थे। एक झटके में 2 बड़े विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की टीम की मजबूत दिख रही पारी लड़खड़ा गई। भारतीय गेंदबाजों का दबाव लगातार बढ़ता चला गया। मोहम्मद सिराज ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधकर रखा और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकाले। प्रसिद्ध कृष्णा ने डेरिल मिशेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि इससे पहले मिशेल 84 रनों की आक्रामक पारी खेल चुके थे और न्यूजीलैंड की टीम को सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले गए। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से ग्लेन फिलिप्स को फंसाया, बल्कि मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। हालात ऐसे हो गए जो कि न्यूजीलैंड की टीम एक मजबूत किले जैसी लग रही थी। वह रोहित शर्मा की कप्तानी में ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। मिशेल हे, माइकल ब्रेसवेल और जैक ली फॉल्क्स जैसे बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। अंत में क्रिस्टल क्लार्क और काइल जेमिसन ने तेज रन जोड़कर न्यूजीलैंड के स्कोर को 300 तक पहुंचाया, लेकिन भारत की सदी हुई गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को इससे आगे नहीं बढ़ने दिया। 50 ओवर में न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 300 रन पर 8 विकेट रहा। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। मोहम्मद सिराज ने भी आम 2 विकेट झटके, जबकि कुलदीप यादव को एक सफलता मिली। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को विकेट भले ही ना मिले हों, लेकिन उन्होंने रन गति पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई। कुल मिलाकर दोस्तों, यह मुकाबला इस बात का बेहतरीन उदाहरण रहा कैसे सही समय पर सही कप्तानी मैच की दशा बदल सकती है। न्यूजीलैंड की शानदार शुरुआत के बावजूद रोहित शर्मा की रणनीति और भारतीय गेंदबाजों के अनुशासन ने उन्हें 300 के भीतर रोक दिया और यहीं से टीम इंडिया ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली। 301 का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरू से ही पारी यह संकेत दे रही थी कि आज मुकाबले को लंबा खींचने का कोई इरादा नहीं है। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैट हेनरी ने पहला ओवर डाला, रोहित शर्मा ने मानो संदेश दे दिया कि आज गेंदबाजों पर रहम नहीं किया जाएगा। पहले ही ओवर में बैकफुट पर जाकर रोहित शर्मा ने मैट हेनरी को शानदार पुल शॉट जड़ा। फिर अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से क्लासिक ड्राइव, तीसरी बाउंड्री फाइन लेग की ओर फ्लिक कर प्राप्त की। एक ही ओवर में 4 चौके पड़ते ही न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल सी हो गई। अगले ओवर में जैकब डफी आए और यहां रोहित शर्मा का आक्रामक रूप देखने को मिला। डफी की गेंद पर रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ा। गेंद सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर रोहित ने एक बार फिर फ्रंट फुट पर आकर
एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लगातार 2 छक्कों के बाद रोहित ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया और स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दी। गिल ने पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। उसके बाद स्टेडियम में शोर और तेज हो गया। दोनों ओपनरों ने बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। रोहित जहां बड़े शॉट्स खेलने से नहीं हिचक रहे थे, वहीं शुभमन गिल टाइमिंग और गैप्स पर भरोसा कर रहे थे। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने 70 रनों से ज़्यादा रन बना लिए और 10 ओवर के भीतर स्कोर 82 रन तक पहुंच गया। हर ओवर के साथ रन रेट बढ़ता जा रहा था। पारी के 11वें ओवर में डफी की गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर केवल 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक आक्रामकता और अनुभव का एक बेहतरीन उदाहरण था। रोहित ने इसके बाद भी अपने शॉट्स का सिलसिला जारी रखा, कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का और कभी एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका। हालांकि 12वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगा जब शुभमन गिल मिचेल सेंटनर की घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। गिल ने 56 रनों की खूबसूरत पारी खेली जिसमें कई खूबसूरत चौके शामिल थे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली, उन्होंने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। शुरुआत में विराट कोहली ने पूरी तरह से संयम रखा और रोहित शर्मा को स्ट्राइक दी और खुद सिंगल डबल्स के जरिए लय बनाने लगे। रोहित और विराट कोहली की यह साझेदारी अनुभव और संयम का एक बेहतरीन नमूना थी। 20 ओवर के भीतर ही भारतीय टीम का स्कोर 135 के आसपास पहुंच चुका था और मुकाबला पूरी तरह से भारतीय टीम के कंट्रोल में आ गया था। 29वें ओवर में रोहित शर्मा ने आदित्य अशोक की गेंद पर पहले सिंगल लिया और अगली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह शतक रोहित की शानदार क्लासिक बल्लेबाजी का एक शानदार नमूना था। धैर्य, आक्रामकता और सही समय पर सही शॉट्स। दूसरी ओर 30वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद विराट कोहली ने भी हाथ खोलने शुरू किए। एक शानदार कवर ड्राइव चौका और फिर उसके बाद मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार शॉट। 35 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 240 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका था और जीत सिर्फ अब एक औपचारिकता मात्र लग रही थी। लेकिन इसी बीच मैट हेनरी ने एक तेज और सीधी गेंद पर रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 121 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और उन्होंने विराट कोहली का पूरा साथ निभाया। अंत के ओवरों में विराट कोहली ने बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की लेकिन 93 रनों पर अपना विकेट गंवा बैठे और 7 रनों से अपना शतक चूक गए। श्रेयस अय्यर ने आक्रामक चौके लगाते हुए अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचाया। आखिरकार केएल राहुल के एक शानदार छक्के की बदौलत टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 4 विकेट से जीत लिया। यह जीत रोहित शर्मा की शतकीय पारी, विराट कोहली की संयमित 93 रनों की पारी और भारत की आक्रामक सोच का शानदार उदाहरण रही। वहीं दोस्तों, पहले मुकाबले में हार के बाद न्यूजीलैंड के कैप्टन माइकल ब्रेसवेल पोस्ट मैच इंटरव्यू के लिए आए। उनके चेहरे पर हार की निराशा नहीं बल्कि एक सच्चे कप्तान की परिपक्वता, सम्मान और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। हार के बावजूद माइकल ब्रेसवेल ने टीम इंडिया की खूब जमकर तारीफ की और बिना कोई झिझक के उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत की टीम हर विभाग में उनकी टीम से बेहतरीन थी। माइकल ब्रेसवेल ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं टीम इंडिया को इस जीत की बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने आज जिस तरीके का क्रिकेट खेला वो वाकई ही उच्च स्तर का क्रिकेट था। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में भारत हमसे आगे रहा। हमने 300 रनों का स्कोर खड़ा किया जो इस पिच पर अच्छा माना जाता है, लेकिन भारत ने उसे बेहद आसानी और आत्मविश्वास के साथ चेज किया। उन्होंने आगे भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि पावर प्ले में ही मैच का रुख भारत की ओर बदल गया था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने हमें शुरू से ही दबाव में डाल दिया। रोहित का आक्रामक अंदाज और गिल की क्लासिक बल्लेबाजी के कारण दोनों ने भारतीय टीम की जीत की मजबूत नींव रखी। दोनों ने गलत गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर रन रेट को कभी नीचे नहीं गिरने दिया। ब्रेसवेल ने इसके बाद विराट कोहली की जमकर तारीफ की और उन्होंने विराट कोहली को मौजूदा दौर का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बताया। उन्होंने कहा, विराट कोहली को आउट करना दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है। जिस तरीके से उन्होंने यह पारी खेली वो क्लास, धैर्य और अनुभव का एक मिश्रण थी। ये 93 रनों की पारी ये कोई रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था कि विराट कोहली सही मायनों में एक किंग हैं। इस दौर के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। दबाव में खेल को कैसे कंट्रोल करना है यह कोई विराट कोहली से सीखे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बारे में भी माइकल ब्रेसवेल ने सकारात्मक बातें की।
गिल भले ही आज शतक नहीं बना पाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास और मैच की समझ दिखती है वह काबिले तारीफ है। वो टीम को सही दिशा में ले जाने वाले खिलाड़ी हैं और आने वाले समय में भारत को उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी। अपनी टीम की गेंदबाजी पर बात करते हुए ब्रेसवेल ने ईमानदारी से माना कि भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। वहीं भारतीय गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय गेंदबाज हमारी पारी पर इतनी जल्दी ब्रेक लगा देगा। हमारी शुरुआत 117 रन बिना विकेट के बहुत शानदार थी, लेकिन बीच के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने मैच का रुख पलट दिया। हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने पिच का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने खास तौर पर हर्षित राणा को मैच का छिपा हुआ हीरो बताया। राणा ने अहम 2 विकेट निकालकर हमें पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया। ऐसे गेंदबाज हर टीम के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। जब उनसे पूछा गया कि न्यूजीलैंड की टीम पर कहां चूक हुई, जब उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम अपना मिडिल ओवरों में लैक हो बैठे, विकेट गिरते ही हम रक्षात्मक हो गए और भारतीय टीम ने उसी पल मौके को बना लिया। उनकी फील्डिंग शानदार थी, हर कैच, हर रनआउट ने हमें दबाव में डाला। अंत में ब्रेसवेल ने भारतीय टीम की क्रिकेट की समझ की तारीफ करते हुए कहा कि भारत इस समय एक बेहद ही संतुलित और समझदार टीम है। वे जानते हैं कि कब गियर बदलना है, कब स्पिन लानी है और कब आक्रमण करना है। यही वजह है कि वो इतनी मजबूत टीम है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम एक बेहतरीन टीम है या नहीं? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। धन्यवाद।